बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार से वो हालात संभल नहीं रहे। सवाल सबसे बड़ा ये कि बांग्लादेश की सरकार इस समय हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। खुद के पास जवाब नहीं है, लेकिन भारत पर उंगलियां उठाने का पूरा चांस बांग्लादेश इस समय ले रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर बोलना ज्यादा जरूरी समझा। अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देने, हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय बांग्लादेश की सरकार भारत को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझ रही है। लिहाजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जब पूरी भारतीय मीडिया में बांग्लादेश चर्चाओं में है, तो इस समय बांग्लादेश खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। ही देखने को मिल रहा, कट्टरपंथी जो हिंसा फैला रही वो खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी ओर लगातार हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी हो रही। पहले इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास को जेल में डाला गया और अब 2 और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके के एक अस्पताल ने बड़ा फैसला लिया है। अस्पताल ने एक बयान जारी करके कहा है वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे जी। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहाँ पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं हिंदुओं का पैसा लूटकर अब बांग्लादेश चलाएंगे यूनुस। पूरी खबर समझिए। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में फिलहाल क्या चल रहा है। बांग्लादेश में हमारे हिंदू पंडितों को बेवजह इतने गंदे गंदे आरोप लगा के उनको जेल में डाला जा रहा है। अब हमारे हिंदू भाई बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है बांग्लादेश में, और फिर वो उम्मीद रखता है कि भारत उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। खुद के पास जवाब नहीं है, लेकिन भारत पर उंगलियां उठाने का पूरा चांस बांग्लादेश इस समय ले रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर बोलना ज्यादा जरूरी समझा। अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान देने, हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय बांग्लादेश की सरकार भारत को जवाब देना ज्यादा जरूरी समझ रही है। लिहाजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए जब पूरी भारतीय मीडिया में बांग्लादेश चर्चाओं में है, तो इस समय बांग्लादेश खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है और उल्टा भारत और भारतीय मीडिया पर सवाल खड़े कर रहा है। भारत बांग्लादेश का सच दुनिया तक पहुंचा रहा है, इस बात का डर बांग्लादेश को सता रहा है। लिहाजा बांग्लादेश ने भारत पर अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा में डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरी नीति का आरोप लगाया है। भारतीय मीडिया पर ढाका के खिलाफ बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने का अभियान चलाने का आरोप बांग्लादेश ने लगाया है। पड़ोस में विवाद तब और बढ़ गया जब हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में इसकी घोर निंदा हुई। बांग्लादेश पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। पूरी दुनिया तक बांग्लादेश में हो रही हिंसा का सही मैसेज इस समय भारतीय मीडिया पहुंचा रही है। एक मत होकर, एक आवाज बनकर भारत सरकार और भारतीय मीडिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को दिखा रहा है, उस सच को दुनिया तक पहुंचा रहा है जिसे दिखाने से बांग्लादेश डरता है। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसी का हवाला देते हुए भारत पर उल्टा आरोप लगा रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के विधि मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि भारत की बांग्लादेश के प्रति निरर्थक चिंता जारी है। उन्होंने कहा भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर क्रूरता की कई घटना हो रही हैं, लेकिन उनके पास बांग्लादेश में जो हालात इस समय चल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां हिंदू होना भी गुनाह होता चला जा रहा है। पहले तो इस्कॉन के संत को जेल में डाला और अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू।
तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान की नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताजे हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमातियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। जिहादियों का तांडव, हिंदू विरोधी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में शुक्रवार यानी 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिरों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव के शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। सिर्फ जबरदस्ती ठीक करी जा सकती है। कंगलादेश की, माफ करना, कंगलादेश की हालत जानबूझ के जबरदस्ती कोई डिक्टेटर आए, इनके खोपड़ी पर बूट रखे, तब जाके ये हाथ में वैसे नहीं आने वाले। एक मैं आपको बता रहा हूं, इनके एरिया में बांग्लादेश की जो कंगलादेश है, वहां पे यार एक कल्चर है प्रोटेस्ट का, और ये फालतू, दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट, दे डोंट फाइंड मीनिंग इन सक्सेस, दे डोंट फाइंड मीनिंग इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड ह्यूमन करेज, दे फाइंड मीनिंग इन प्रोटेस्ट। यानी कि झंडा लेके सड़क पे यही कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, कोशिश करी थी शेख हसीना ने कि इंसान के बच्चे बनो। शेख हसीना के अंडर देखिए उनके एक्सपोर्ट्स अच्छे हो गए, उनकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो सेट हो गई, डॉलर आने लगे, देश में तरक्की कर रहा था। इट हैड बिकम अ रिस्पेक्टेबल कंट्री, इट हैज नाउ गॉन बैक इनटू केओस। ये सर बेसिकली ना, ये माइंड, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, ये माइंडसेट का असर है। भिखारी के हाथ से कटोरा निकाल के उसको टाई पहना के आप कहेंगे कल से ऑफिस जाओगे, तो उसको मजा थोड़ी नहीं आएगा। हाँ, मैं वही बात है, उनके हाथ से शेख हसीना ने बोला कि मशीन है, उसने कहा कटोरा चाहिए। कटोरा भी नहीं चाहिए इनको, झंडा चाहिए हिलाने के लिए। नहीं, पैसे के लिए तो कटोरा ही ना चाहिए। फिर वो झंडा भी लाते तो पीछे से कटोरे में पैसा रही मालिक। समझ रहे हैं। तो ये हो रहा है यार बांग्लादेश, कनेक्शन बिल्कुल एकदम। तो ये बांग्लादेश में हो रहा है, एंड इट्स वेरी सैड इन द सेंस दैट दे डिजर्व व्हाट दे आर गेटिंग, दे फुली डिजर्व इट। बट एक अच्छी खासे चलते देश को खुद आग लगाई है इन लोगों ने, बांग्लादेशियों ने, प्रोटेस्ट कर करके हर पैर पे गंडासा मार लिया। हाँ, एक और चीज देखना, कभी पहले आज की तारीख में भी प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे हैं। हाँ, किस बात के लिए? मैं वही बता रहा हूं ना आपको। देखो, ये लोग जो हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे दर्शक गण, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूं कि देखिए, पहले इनका प्रोटेस्ट क्या था। पहले विरोध कर रहे थे कि शेख हसीना को निकालो निकालो निकालो। बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहता हूं आपको, आप सुनेंगे, आपको हंसी आएगी। इन्होंने प्रोटेस्ट करा शेख हसीना के खिलाफ कि साहब, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मुक्ति वाहिनी वाले, मुक्ति योद्धा वाले लोग थे, जो 1971 में सो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। शेयर इसलिए कीजिए कि ताकि हमारे और भी भाई बहन इस वीडियो को देख कर उनको भी जानकारी मिले कि आखिर हमारे हिंदू भाई बहन के साथ क्या हो रहा है अन्य कंट्रियों के साथ, अन्य कंट्रियों में
दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेम हालत है कि खाने के लिए दाने नहीं, लेकिन अदर कंट्री पर अंगुली उठाने को उनको बहुत ही ज़्यादा शौक है। चाहे कितना भी बुरा व्यवहार हो जाए उनके साथ, कितना भी बुरा हो जाए, चाहे उनकी सरकार गिर जाए, उलट पुलट हो जाए, लेकिन उनको हमारे इंडिया पे, हमारे भारत पे अंगुली उठानी है। वैसे ही हो रहा है बांग्लादेश में, हमारे हिंदू भाई बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि हिंदू पंडितों को जेल में डाल रहे हैं बेवजह, उन पे आरोप लगाकर। और हमारे हिंदू भाई बहन के साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो खाना खाए तो उनको वो प्लेट साफ करके, उनको पैसे भी दो, वो प्लेट साफ करके भी दो। मतलब जहाँ देखे उनके साथ दोहराई की जाती है, मतलब इतने दुराचार किया जाता है। जैसे वहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे मुस्लिमों को ऊंचा रखा जाता है और हिंदुओं को एकदम नीचा रखा जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सबको सेम अधिकार है, सबको एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको शानदार लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।